करता हूँ। वंदन करता हूँ यहाँ मंच पर विराजमान श्रद्धेय शास्त्री जी, श्रद्धेय ठाकुर जी, महंत राधाकांत जी और ब्रज विकास ट्रस्ट के उन सभी पदाधिकारियों के प्रति जिनके सहयोग से, सौजन्य से आज का ये अनुष्ठान आयोजित है। और आप सभी से एक निवेदन करूंगा जो बहुत दूर दूर से आए हैं, मुंबई से, विराटनगर से, सूरत से, जरा मेरी इस बात को ध्यान से सुन लीजिए कि आपकी जय जयकार आपके उस स्थान तक पहुंचनी चाहिए, आपके परिवारी जनों तक पहुंचनी चाहिए। आप जो यहाँ पुण्य अर्जित कर रहे हैं वो पुण्य वहाँ तक पहुँचना चाहिए। इसलिए एक बार बहुत जोर से बोलिए, ठाकुर रमण बिहारी लाल की। आज आपका बहुत परम सौभाग्य कि आप उस स्थान पर यहाँ एकत्रित हैं जहाँ कभी दिव्य महारास हुआ था। बहुत कम समय में आपको संक्षेप में मैं परिचय करा दूं। चंद्र सरोवर, ये कहा जाता है कि जब चंद्र भगवान ने महाराज को देखा तो भगवान श्री कृष्ण ने उन पर वक्र दृष्टि डाली। वो ये नहीं चाहते थे कि महाराज की अलौकिक दिव्य लीला का कोई दर्शन कर सके। भगवान श्री कृष्ण की वक्र दृष्टि से चंद्र भगवान पानी पानी हो गए और उस स्थान को चंद्र सरोवर कहा जाने लगा। महाराज की कथा से आप सभी परिचित हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद में ये कथा वर्णित है कि शरद ऋतु में पूर्णिमा की दिव्य रात्रि थी। श्री कृष्ण ने बंशी बजाई तो जो ब्रज गोपिकाएं, कोई दूध दोह रहा था, किसी का दूध चूल्हे पर उफन रहा था, कोई छोटे बच्चे को दूध पिला रही थी, वो जिस स्थिति में जो था सभी छोड़कर उनके परिवारीजनों ने, उनके पतिदेव ने उन्हें रोका, लेकिन वो न रुकी और श्री कृष्ण के पास दौड़ी चली आई, क्योंकि श्री कृष्ण को वो अपना परम पति मानती थी। श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि इतनी रात्रि में अपने परिवारीजनों को छोड़कर उन्हें नहीं आना चाहिए था। ये सुनकर गोपियाँ क्षुब्ध हो गईं। उन्होंने कहा कि वे आपके प्रेम के प्रति अनुरक्त हैं। भगवान जिस प्रकार भक्तों से प्रेम करते हैं वैसे ही प्रेम कर हमें स्वीकार करिए। श्री कृष्ण ने गोपियों की व्यथा और व्याकुलता भरी वाणी सुनी तो उनका हृदय दया से भर गया और फिर उन्होंने गोपिकाओं के साथ रास रचाया। रास के मध्य गोपियों को ये मान हो गया था कि संसार की स्त्रियों में हम ही सबसे श्रेष्ठ हैं। उनका मान भंग करने के लिए श्री कृष्ण अंतर्धान हो गए और तब गोपियों की विरह व्यथा उत्पन्न हुई। वो सुध बुध खो बैठी और वन में वृक्षों से, लताओं से, पुष्पों से श्री कृष्ण का पता पूछते पूछते कातर हो उठी। परम दयालु कृपालु श्री कृष्ण ने जब उनकी इस विरह व्यथा को समझा तो वो प्रकट हो गए और उनके साथ महारास किया। यह महारास भगवान श्री कृष्ण की कालजयी लीला है, कामजयी लीला है और उस दिव्य महारास को यहाँ प्रस्तुत करने जा रही हैं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार श्रीमती वंदना सिंह, जो ब्रज संस्कृति के प्रति, राधा के प्रति, कृष्ण के प्रति
मन प्राणों से समर्पित हैं, मात्र एक कलाकार नहीं, वो उसी भक्ति भावना से यहाँ समर्पित हैं। और आप भी कृपया किसी कलाकार में, कलाकार के नहीं, राधा के दर्शन कीजिए, श्री कृष्ण के दर्शन कीजिए और उस अलौकिक आनंद की अनुभूति कीजिए जो बड़े सौभाग्य से प्राप्त होता है। तो लीजिए, प्रस्तुत है महाराज। एक बार पुनः अपनी जय जयकार को अपने परिवार तक पहुंचा दीजिए। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। धन्यवाद। भजे ब्रज समस्त पाप सुभक्त चेत सदैव नंदनम सुपेच्छ गुच्छमस्तकम् सुनाद वेणुहस्तकम् अनंगरंग सागरम् नमामि कृष्ण नागरम् नमामि कृष्ण नागरम् नमामि कृष्ण भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्लमल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योगमाया उपाश्रिता श्याम सुंदर, या पावन शरद पूर्णिमा की रात्रि आपने हमारो ध्यान क्यों धरो? हे राधेजू, हम तो नित्य प्रति आपको ध्यान धरे। आपके ही हृदय में कछु है जो आप यहाँ पधारी हैं। हाँ श्याम सुंदर, आप हमारे हृदय की हर बात को जाने हैं। साची राधे रानी, हम आप सहित उन सभी अपनी प्रेमी सखिन की हृदय की बात जाने हैं। आज हम सभी की इच्छा को पूर्ण करेंगे।
हे वंशी मम हित करन बंदो तो सिरनाय। हे वंशी मम हित करन बंदो तो सिरनाय। आज ही ये अभिलाष गे लावो सबे